मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज मैं भाषण देने नहीं आया। पैसा पैसा सुन रहे बहुत दिन से, पैसा पैसा क्या है? अब पता नहीं चले कि पैसा है क्या, मैं कहीं को पता नहीं कि पैसा है क्या। और इसलिए आज मैं आपको पैसा कानून पढ़ाने आया हूं कि ये क्या है और इससे क्या फायदा होगा। पहली चीज, ये पैसा कानून किसी के खिलाफ नहीं है, कोई जाति के खिलाफ नहीं, ना सामान्य वर्ग के खिलाफ है, ना पिछड़े वर्ग के खिलाफ। ये आदिवासी भाई और बहनों को और कैसे मजबूत करें, इसके प्रावधान इसमें किए गए हैं। ये नवासी इलाकों में लागू होगा, ये शहरों में लागू नहीं होगा, ये गांव में लागू किया जाएगा, ग्राम पंचायत में, ग्राम सभा के माध्यम से। और ग्राम सभा में जितनी जातियां उस गांव में रहती है उन सब जातियों के लोग रहेंगे और इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये बात मैं पहले साफ किए देता हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भगवान ने, परमेश्वर ये धरती सबके लिए बनाई, ये जमीन सबके लिए बनाई, जंगल सबके लिए बनाया, जल सबके लिए बनाया, पानी सबके लिए बनाया, हवा सबके लिए बनाई। बताओ बनाई कि नहीं बनाई? अरे कौन से बताओ बनाई कि नहीं? आज हम बात कर रहे हैं, ये जल सबका, ये जमीन सबकी, ये जंगल सबका, ये हवा सबकी, ये खदानें सबकी, लेकिन सबके पास है क्या? सबके पास नहीं है। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, विकास की दौड़ में हमारे कुछ भाई बहन पीछे रह गए, पिछड़ गए, और इसलिए ये पैसा है जहां हमारे जनजाति आदिवासी ब्लॉक है, उन ब्लॉकों में आदिवासी को अधिकार देता है। अब एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा क्या अधिकार देता है। बताऊं? अरे बताओ, बताऊंगा? सब ध्यान से सुन रहे हैं तो सब जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अधिकार, जमीन का अधिकार। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, इस पेशा में यह व्यवस्था की गई है कि पटवारी और बीट गार्ड मतलब होता फॉरेस्ट में, पटवारी होते हैं राजस्व में और बीट गार्ड होता है जंगल विभाग में, फॉरेस्ट में। और इसलिए पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड हर साल गांव में आके गांव की जनता के बीच, जिसको ग्राम सभा कहेंगे, ये खसरे की नकल रखेगा, ये नक्शा रखेगा, ये बीवन की नकल रखेगा और ये बताएगा कि कौन सी जमीन कौन के नाम पे है। नहीं, धन्ना की जमीन पन्ना के नाम पे हो गई और पता ही नहीं चला, कई दिनों तक गड़बड़ चलती रहती है। और इसलिए हर साल जनता के बीच रिकॉर्ड रखा जाएगा। बोलो रखा जाना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो भैया, रखा जाना चाहिए कि नहीं? कोई चोरी चुपके गड़बड़ ना कर पाए, इसलिए आपको जानने का अधिकार। और दूसरी चीज सुनो रे भैया, मेरी बहनों तुम भी सुनो। कई बार कोई की जमीन कोई के नाम कर दी, जनता भटक रही है, पता ही नहीं चलता। अब अगर ऐसी गड़बड़ जमीन कोई ने कोई के नाम की तो उसको तो मामा लटका देगा, नौकरी उसकी खा जाएगा, छोड़ेगा नहीं, उसको मैं सजा दूंगा। लेकिन ग्राम सभा को यह अधिकार होगा तो इस गलती को ठीक कर दे, किसी अफसर की मनमानी नहीं चलेगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं? जोर से पीछे तक बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और तीसरी बात, वो भी ध्यान से सुनना, अभी सरकार को जरूरत पड़ी तो सरकार कोई की जमीन भी अधिग्रहित कर लेती है, ले लेती है कि बांध बन रहा है, कोई और चीज हो रही है, ये जमीन हम लेंगे। अब सुनो, आदिवासी क्षेत्रों में, नवासी विकास खंडों में, उन गांवों में अगर आदिवासी की जमीन किसी बांध के लिए या किसी और सरकारी काम के लिए ली जानी है तो वो ग्राम सभा की अनुमति के बिना, आपकी अनुमति के बिना नहीं ली जा सकती। अगर आप कह दोगे नहीं देना तो फिर कोई नहीं ले सकता। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? भीतर तक बताओ, होना चाहिए कि नहीं? जो कुछ होगा मर्जी से होगा, जबरदस्ती से कुछ नहीं होगा। और एक खेल और होता है, छल से, कपट से, धोखे से। और कई बार तो धोखा ऐसा होता है कि अगर आदिवासी की जमीन चाहिए तो बेटी से शादी कर दो और उसके नाम पे खरीद लो और फिर जमीन हड़प लो। अब सुनो मेरे बहनों और भाइयों, छल से, कपट से, धोखे से कोई भी ये जमीन हड़प नहीं पाएगा। अगर किसी ने ऐसी जमीन हथियाने की कोशिश की तो ग्राम सभा को अधिकार होगा कि वो इस कोशिश को नाकाम कर दे, जमीन उसके नाम पर नहीं होगी किसी भी कीमत पर। कई बार धर्मांतरण का खेल चलता है, शादी करना धर्म बदल दो, साफ सुन मध्य प्रदेश की धरती पर मैं धर्मांतरण का कुचक्र किसी भी कीमत पर चलने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं चलने दूंगा। ये तो गड़बड़ होती है, जो बेईमानी होती है, छल कपट लोभ लालच
ये मत देश की धरती पर नहीं चलेगा। और किसी आदिवासी भाई या बहन की जमीन ऐसे किसी ने ली तो उसको सजा मिलेगी, जमीन भी उसके नाम नहीं होगी किसी भी हालत में। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं?